नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ये तो पहले से ही कहा जा रहा था कि मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रही है, चाहे भारतीय टैरिफ का मुद्दा रहा हो या फिर अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों का सवाल रहा हो। हर जगह अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने मनमानी ही की है। यहाँ तक कि भारत में डिपोर्ट किए गए लोगों को हथकड़ियों में भेजा गया और नेपाल जैसे देश के लोग आराम से प्लेन में बैठ कर आए। और अब जब भारत की सेना अपने आतंक विरोधी अभियान पर निकल पड़ी थी तो अचानक पूरे मामले में कूदकर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। सरकार का ये दावा है कि बिना किसी दबाव के भारत पाकिस्तान ने मिलकर सीज फायर का फैसला किया है, लेकिन मोदी सरकार का ये झूठ पकड़ा गया है और ये बात एकदम साफ हो गई है कि ट्रंप के दबाव में ये फैसला लिया गया है। तो कैसे भारत पाकिस्तान की सीज फायर में मोदी सरकार का झूठ पकड़ा गया है और क्यों ट्रंप के दबाव में ये फैसला लिया गया है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों अमेरिका की अचानक पूरे मामले में एंट्री हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब 7 मई को आधी रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से 9 आतंकी अड्डों को निशाना बनाया और एक दो नहीं बल्कि कई बड़े आतंकवादियों को मार गिराया, इससे भारतीय सेना की धमक न सिर्फ पूरे एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में चली। यूरोप, चाइना ही नहीं, अमेरिका भी भारतीय सेना की इस कार्रवाई से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत विचलित जरूर था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए इसे एक आम बात कही थी। ट्रंप का दावा था कि दोनों देश कश्मीर के मामले को लेकर अक्सर ये सब कुछ किया करते हैं, लेकिन जल्द ही इस पर हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे तबाह होने के बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर विवाद बढ़ता चला गया। एक और जहां भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के हवाई और ड्रोन हमले को नाकाम करती रही, तो दूसरी ओर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया, बल्कि सियालकोट में पाकिस्तान की एयरबेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दोनों देश ड्रोन हमले के बाद अपनी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तक निकाल चुके थे और हमले लगातार तेज हो रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि प्रॉक्सी वॉर अब सच में वॉर में बदल जाएगी। दोनों देशों की ओर से इसकी तैयारियां भी चल रही थी। दोनों देशों ने अपनी अपनी हवाई उड़ानों को न सिर्फ रद्द कर दिया था बल्कि हाई अलर्ट पर थे। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना जिस बहादुरी से लड़ रही थी, उससे ये तो साफ था कि कुछ ही दिन में पाकिस्तान की सेना सरेंडर कर देगी और 3 दिनों के अंदर ही कुछ ऐसा लगने लगा था कि जल्द ही अपना पताका पाकिस्तान में फहरा देगी। और इस बात का असर सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया पर दिख रहा था। हर कोई ये समझ रहा था कि भारतीय सेना न सिर्फ आधुनिक हथियारों से लैस है बल्कि इस सेना में गजब का पराक्रम और उत्साह भी है। ऐसे में जब युद्ध तेजी से आगे बढ़ रहा था तो अचानक सीज फायर का ऐलान हो जाता है और इसका ऐलान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने किया। सुनिए सीज फायर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। Last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. सुना आपने, विक्रम मिश्री का साफ तौर पर दावा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आने के बाद ये सब कुछ हुआ है। विक्रम मिश्री ने ये भी बताया कि 12 मई को दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करेंगे और सीज फायर के आगे की बातों के बारे में सोचा जाएगा। दूसरी ओर सूचना मंत्रालय की ओर से उनकी ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर दी गई। इस पोस्ट में दावा किया गया कि भारत पाकिस्तान ने मिलकर सीज फायर किया है और इसमें किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। वैसे तो सूचना मंत्रालय ने अपने पोस्ट में किसी देश का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच
सीज फायर की खबरें तो मीडिया में पहले ही आ चुकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पर पहले ही पोस्ट कर दिया था और इस पोस्ट के बाद न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि खुद भारत के लोग भी इस पोस्ट के जरिए ही ये जान पाए थे कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पर लिखा था कि अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए देर रात तक बात की। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। मैं दोनों देशों को अपना कॉमन सेंस और बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करने के लिए बधाई देता हूं। इस विषय पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया। तो ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसके हस्तक्षेप से ही सीज फायर का ऐलान किया गया, जबकि भारत के सूचना विभाग का दावा था कि किसी भी तीसरे देश का सीज फायर में कोई रोल नहीं था। और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ ट्रंप ने ही नहीं बल्कि अमेरिकी विदेश सचिव ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि अमेरिका के विदेश मंत्री यानी कि मार्को रूबियो ने पिछले 48 घंटों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक सहित वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की है। ऐसे में ये तो साफ है कि सीज फायर में कहीं ना कहीं अमेरिका जरूर खड़ा है। ये पहले ही शिमला समझौते का उल्लंघन है। साथ ही इस बात को भी साबित करता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रही है। आपको बता दें कि जब इंदिरा गांधी के समय में भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन और अमेरिका के दबाव को खारिज करते हुए बांग्लादेश को आजाद कराया था। लेकिन इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूत सेना और आधुनिक हथियार होने के बावजूद शायद भारत दबाव में आ गया। इसलिए भारत पाकिस्तान युद्ध के सीज फायर की सूचना मोदी सरकार की ओर से नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुनाते हैं। ऐसे में साफ है कि मोदी सरकार इंदिरा गांधी की तरह बड़ा फैसला नहीं ले पाई है और यही वजह है कि एक्स और सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी ट्रेंड कर रही है और एक बार फिर से विपक्ष मोदी सरकार को घेरने पर उतर आया है। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान। Very unprecedented that we get to know from the American president that there's been a ceasefire. Therefore, the questions that India wants to ask now, they can only be answered through a special session of parliament. Therefore, the Congress demands a special session of parliament and an all-party meeting. The country needs to know and deserves to know what has India achieved and what has India lost over the last 5-7 days. The country also deserves to know, the victims of Pahalgam deserve to know whether justice has been delivered to them or not. Okay, and our Chief Secretary also talking about the Pakistan DGMO, All India DGMO, talking about... Well, we got to know not from any Indian official, we got to know from Donald Trump, which in itself, as I said, is very unprecedented. We also tweeted about Indira Gandhi. Well, entire country is missing Indira ji today, and people know why I said that. सुना आपने, पवन खेड़ा के बयान के बाद राजनीति चरम पर है। खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। ये ट्वीट न सिर्फ शिमला समझौते की धज्जियां उड़ा रहा है बल्कि भारत पाकिस्तान के पीएम को न्यूट्रल वेन्यू पर मिलने की बात कर रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है क्योंकि उनके पास ये जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान आक्रामकता को रोकने का समय आ गया है जो इतने सारे लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकती थी। लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आपकी विरासत आपके साहसी कार्यों से बहुत बढ़ गई है। मुझे गर्व है कि यूएस इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में आपकी मदद करने में सक्षम था। जबकि चर्चा भी नहीं हुई, मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करूंगा कि क्या हजारों साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को अच्छी तरह से दिए गए कामों के लिए आशीर्वाद दें। ये पहले से तय था कि कश्मीर मसले का हल भारत पाकिस्तान खुद मिलकर निकालेंगे, इसमें कोई दूसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अब जो कुछ ट्रंप का ट्वीट आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये बात साबित कर रहा है कि भारत ने ट्रंप के दबाव में ये सब कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर उससे भी बड़ी बात तो ये है कि सीज फायर की घोषणा के 4 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन भी कर दिया। पाकिस्तान ने उल्लंघन करते हुए फिर से भारतीय इलाकों में ड्रोन दागने की कोशिश की। राजस्थान के बाड़मेर, पंजाब के फिरोजपुर, गुरदासपुर और पठानकोट और श्रीनगर में फिर से ड्रोन हमले की कोशिश की गई जिसे भारतीय सेना ने नाकाम तो कर दिया। लेकिन उस वक्त शहर में फिर खतरे के सायरन गूंजने लगे। जिला प्रशासन ने तुरंत बाजार, दुकानें बंद करने की अपील कर दी, तुरंत ब्लैकआउट करने की अपील हो गई। इसके साथ ही साथ सड़क पर चल रहे वाहनों की हेडलाइट भी बंद करवाई गई। तो दोनों देशों के बीच
संघर्ष विराम पर सहमति बनने के कुछ घंटे के बाद ही ऐसा किया गया। ऐसे में ये तो साफ है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इनका कायदे से इलाज करना जरूरी है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर कौन सी मजबूरी थी कि मोदी सरकार इंदिरा गांधी जैसा बड़ा फैसला नहीं ले पाई? आखिर क्यों मोदी सरकार ट्रंप के आगे झुक गई? क्या मोदी सरकार इसीलिए तीसरे देश को नहीं शामिल करा रही थी क्योंकि वो विपक्ष के सवालों से बचना चाहती थी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।